बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी चटनी। इसे बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही सिंपल है। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर रेसिपी आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है धनिया, और सब्ज़ धनिया मैंने एक गुट्टी ले लिया। आपने जितनी बनानी हो आप ले सकते हैं। तो पहले अच्छे से इसकी सफाई कर लेंगे। धनिया के साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया पुदीना। धनिया और पुदीना बिल्कुल फ्रेश लेना है आपने, और इसके साथ एक लहसुन की गुट्टी ले ली है। पहले अच्छी तरह इनको वॉश कर लेंगे ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। इसके बाद सबसे पहले हम पुदीने के जो पत्ते हैं वो उतार लेंगे। एक एक करके इस तरह से हमने पत्ते उतारने हैं ताकि डंडलियाँ सेपरेट हो जाएं और पत्ते सेपरेट हो जाएं, क्योंकि चटनी में हम पत्ते यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको उतार लेना है। इस तरह एक एक करके पुदीने के तमाम पत्ते जो मैंने सेपरेट कर लिए हैं डंडलियों से, और ये पत्ते हम बाद में ग्राइंड करेंगे। तो देखें यहाँ पे तमाम पत्ते जो हैं सेपरेट हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम धनिया की भी सफाई कर लेंगे। धनिया को ऑलरेडी वॉश कर लिया था और पानी इसका निकल गया। अब धनिया अच्छी से साफ़ कर लेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल होगा इसमें, जैसे जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं, तो उसको साफ़ कर लेना है। और बिल्कुल फ्रेश धनिया हमने यूज़ करना है। कोई भी अगर जला कटा पोर्शन होगा तो उसे हम रिमूव कर देंगे। धनिया को अच्छे से सेट करने के बाद नाइफ़ की हेल्प से इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग हम रफली करेंगे, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बाद में इसे ग्राइंड करना है। तो बस छुरी लेके हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जितना धनिया आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अगर धनिया और पुदीना की क्वांटिटी सेम रखेंगे तो बहुत मज़े की चटनी बन के तैयार होती है। तो देखें जी, यहाँ पे धनिया भी मैंने सारा कट कर लिया। अब धनिया और पुदीना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसके बाद जो हमने लहसुन की एक गड्डी ली थी उसको छील लेंगे, और इस तरह दरमियान से कट लगा के अगर आप लहसुन छीलेंगे तो लहसुन बहुत जल्दी छीला जाता है। चीज़ें हमारी तमाम रेडी हो गई हैं। देखें लहसुन जो इसे अच्छे से छील लिया है मैंने। अब हम इसके बाद ले लेंगे सब्ज़ मिर्च, और सब्ज़ मिर्चों को भी दरमियान से कट कर लिया और रफली कट किया है मैंने। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा बहुत अच्छा टेस्ट देगा आपकी चटनी को। और उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक। नमक आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अगर बाद में जब आप चटनी बनाएं अगर आपको नमक कम लगे तो आप उस टाइम भी दही में नमक ऐड कर सकते हैं, इसलिए नमक जो है आपने कम ही ऐड करना है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने रख दिया लहसुन जो ऑलरेडी छील लिया था। देखें ये तमाम चीज़ें जो जिससे हम चटनी बनाएंगे, और चटनी बन के बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चटनी बनाना। चटनी बनाने के लिए एक ब्लेंडर जग ले लिया मैंने इसमें, और तमाम चीज़ें एक एक करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने धनिया ऐड कर दिया है। धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने पुदीना के पत्ते ऐड कर दिए हैं। मैं यहाँ तकरीबन हाफ़ हाफ़ ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 पोर्शन में इसे ग्राइंड करूँगी। अगर आपका मटेरियल कम है तो आप एक दफ़ा ही सारा ऐड कर सकते हैं। अगर आप मटेरियल ज़्यादा है तो आप 3 से 4 दफ़ा थोड़ा थोड़ा डाल के भी ऐड कर सकते हैं। तो बस बाकी तमाम चीज़ें भी जग में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर दिया और लहसुन के जवे भी ऐड कर दिए। इसके साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी थी जिसका क्लिप मैं नहीं ले सकी। तो बस तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और पानी जो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तकरीबन 3 मिनट तक ग्राइंड करने के बाद देखिए हमारी चटनी जो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। और ये थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया था इसलिए ये ऐसी बनी है। अगर आप पानी ऐड नहीं करेंगे तो ग्राइंड सही नहीं होती, इसलिए पानी आपने ऐड ज़रूर करना है, लेकिन पानी बहुत कम ऐड करना है। फिर इस कंसिस्टेंसी से आपकी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे चटनी हमारी बिल्कुल बन चुकी है। अब हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने क्यूब्स ट्रे ले लिए। क्यूब ट्रे में चम्मच की हेल्प से इस तरह से फिल करते जाएंगे, और तमाम जो क्यूब्स के सेक्शंस हैं इसे फिल कर देंगे। इससे हमारी जो चटनी है बिल्कुल सेम क्वांटिटी में बन के तैयार होगी। तो जब आपको ज़रूरत हो आप एक क्यूब उठाएँ और यूज़ कर लें। बस एक दफ़ा आप मेहनत कर लें तो फिर महीने भर का सुकून है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा बना के भी स्टोर कर सकती हैं। 2 से 3 महीने के लिए भी अगर आप फ्रीज़ करके रखें तो स्टोर हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसको हम कवर करके फ्रीज़र में रखेंगे क्योंकि खुशबू वगैरह दूसरी चीज़ों में ना मिक्स हो जाए। अक्सर होता है कि फ्रीज़र में ऑलरेडी कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, या फिर हम कोई नई चीज़ फ्रीज़ होने के लिए रखते हैं तो उसकी खुशबू दूसरों में मिक्स हो जाती है। इसलिए जब भी कोई चीज़ फ्रीज़ करनी है तो कोशिश किया करें कि उसे कवर करके फ्रीज़ करें ताकि उसकी खुशबू इधर उधर ना मिक्स हो। क्यूब ट्रे में डालने के बाद मैंने ओवरनाइट के लिए इसे फ्रीज़र में रख दिया था। तो दूसरे दिन निकाला है तो देखें बिल्कुल अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। अब हम इन्हें तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। इस तरह 5 मिनट बाहर रखने से क्यूब्स जो हैं ईज़िली निकल जाएंगे क्योंकि साइडों से थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो जाएंगे। नाइफ़ की नोक से इस तरह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता से इन्हें निकाल रही हूँ। सारे क्यूब्स इसी तरह से निकाल लेने हैं, और इसके बाद हमने इसे लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ कर लेना है। और फ्रीज़ करने के लिए आप चाहें तो एयर टाइट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर ज़िपर बैग में फ्रीज़ करना चाहें तो आप ज़िपर बैग में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें और यूज़ करें।
आप इसे मेल्ट करके एज़ अ ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा दही में ऐड करके भी रायता बना के भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं और जैसे कि अगर रमज़ान है और रमज़ान में तो रोज़ डेली बेसिस पे स्नैक बनते हैं, तो उसके साथ तो फिर ये चटनी मस्ट होती है। तो आप लोग बना के अभी से फ्रीज़ कर लें और पूरा रमज़ान आराम से इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे सारे क्यूब्स जो मैंने क्यूब्स ट्रे से निकाल लिए हैं और इन्हें एक प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। और देखिए बिल्कुल इक्वल साइज़ के ये सारे बने हैं क्योंकि हमने इन्हें ट्रे में फ्रीज़ किया था। इसके बाद मैं इन्हें एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह एक-एक करके मैंने यहाँ पे कंटेनर में रख दिए हैं। अगर आप चाहें तो इनके दरमियान बटर पेपर की लेयर रख के भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये नहीं एक दूसरे पे चिपकेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रीज़ हुए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें सारे जो है मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। तो बस अब इनको ढक्कन बंद करके फ्रीज़र में रख देंगे और जब चाहें यूज़ करें। बहुत सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है। होप सो आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप बना के ज़रूर रख लेंगे। अगर आप लोगों को आज की चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा अपना फीडबैक मुझे प्यारे से कमेंट की फॉर्म में देना मत भूलिएगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई रेसिपी देखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।